इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं, वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। आई वेलकम यू टू मोमेंट्स ऑफ ग्रेस। आपका स्वागत है मोमेंट्स ऑफ ग्रेस में। ये खुदा के वो पल हैं, वो अनमोल पल हैं जब हम परमेश्वर के वचन से सुनते हैं और साथ में परमेश्वर के वचन की वो चमत्कारी शक्ति जिससे जिंदगियां बदलती हैं, सिचुएशंस बदलती हैं और उसके बाद गवाहियां आती हैं। हम उन गवाहियों को सुनते हैं। वी आर इन दी स्पेशल मोमेंट्स वेयर वी लर्न from the word of God, and then the word of God changes our lives, changes the circumstances and problems, and then we give testimonies. So first of all, let's begin with testimonies. जय मसीह की। मेरा नाम प्रभा है और मैं आसिमा दीदी के चर्च में जाती हूँ। मेरी पूरी फैमिली, काफ़ी सारी गवाहियाँ हैं परमेश्वर की, पर सबसे बड़ी अहम गवाही यही है कि अभी मैं शादी में अपने भाई की आई हुई थी, तो मेरे भाई को बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गई शादी के बाद। तो मेरा भाई आईसीयू में एडमिट है, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे। इतनी सीरियस प्रॉब्लम हो गई उसको कि वो बेहोश था, उसको होश नहीं था। मैंने आसिमा दीदी को प्रेयर के लिए बोला, उन्होंने प्रेयर की भैया के लिए, मेरे भाई के लिए। तो उसके आधे 1 घंटे बाद उनको होश आ गया और वो भी ठीक हैं। तो ये सारा आदर और महिमा हम अपने प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। नमस्कार। Praise God for this testimony. इस टेस्टिमनी के हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये सचमुच में चमत्कार है। भाई सचमुच में बेहोश थे, उनको होश ही नहीं था, बट गॉड ने हमारी प्रार्थना सुनी, उनको जगा दिया है। और एक और खबर ये है कि वो आईसीयू से बाहर आ चुके हैं, बिकॉज ये रिकॉर्ड थोड़ा से पहले की थी, उसके बाद वो बाहर आ चुके हैं एंड ही इज मच मच बेटर। आई रियली थैंक गॉड फॉर दैट। और मैं इन ब्रदर को ब्लेस करती हूँ, इनके फैमिली को ब्लेस करती हूँ और इस बहन को जिन्होंने लगातार प्रार्थना करती रही वो मेरे साथ, और परमेश्वर ने इनको रिकवर किया है, रिवाइव किया है इनके ब्रदर को। और हम प्रार्थना करते हैं कि वो सब जीसस की सैल्वेशन को, जीसस की हीलिंग पावर को समझेंगे। आई ब्लेस दिस फैमिली इन जीसस नेम। और अगर आप में से कोई भी बीमार है, कुछ भी इम्पॉसिबल सिचुएशन है, जस्ट ट्रस्ट गॉड, हैव फेथ इन जीसस एंड ही विल ब्रिंग यू थ्रू एंड ही विल हील यू। आमेन। गॉड इज अ ग्रेट गॉड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो चमत्कार करते हैं और वो चमत्कार आपकी जिंदगी में भी करेंगे। तो हम लोग चलते हैं वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट में। आपको पता है, अच्छी चीजें आपके लिए हैं। परमेश्वर के पास बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए हैं। द गुड थिंग्स आर देयर फॉर यू। आइए हम लोग प्रेयर करें। गॉड, वी जस्ट कम टू यू। डैडी, we want to learn from your word. We want to learn from you, God. And we want to be obedient like Jesus. And we want to be strong like Jesus. And we want to have an impact on this world. परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपके वचन से सीखना चाहते हैं। हमें यीशु मसीह के जैसा बनना है, उनके जैसा मजबूत बनना है, ताकि हम इस दुनिया में अपनी छाप छोड़ जाएं। Help us, God. Speak to us, to each and every person, and strengthen us. हम सबसे बातचीत कीजिए और हमें मजबूत कीजिए। Holy Spirit, lead us into your word. पवित्र आत्मा जी, आप हमें लीड कीजिए इस वर्ड में। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. So as I said, God has good things for you. And you say, no, there are a lot of people who say, no, maybe bad things for me are made for bad things. No, you're made for good things. Amen. परमेश्वर चाहते हैं कि आप सपने देखें और उन्हें चाहें. God wants you to dream and then go after them. Okay, so I want to read a statement to you and I'll try and convert it in Hindi, translate it in Hindi. So just hear me. Your yearning power is more important than your earning power. Okay, everybody wants to earn. They have great agendas that I want to take up this job and earn this much money, correct? सब लोग चाहते हैं कि नौकरी करें और अच्छे तनख्वाह कमाएं. मैं हिंदी में अनुवाद करूंगी. आपकी तड़प शक्ति जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके कमाने की शक्ति से. तड़प शक्ति.
आज मैं तड़प शक्ति की बात करें, क्या आपके अंदर तड़प है कि आप अच्छा कमाएं, अच्छा करें, मेहनत करें? डू यू हैव दैट इन यू? मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि विनर्स हैं हमारे देश में? डू यू नो एनीबडी? सो आई वाज रीडिंग अबाउट अ गर्ल कॉल्ड पौलामी पटेल, और 12 साल की उम्र में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और ये जल गई, इसके बहुत सारे आर्म्स जल गए, और 16 साल के बाद आफ्टर 16 इयर्स एंड 45 सर्जरीज शी मेड इट एंड शी वाज सर्वाइव्ड। उसके हाथ अभी भी टेढ़े हैं, बट उन्होंने बहुत बड़ी कंपनी सेटअप करी है। शी इज अ बॉस, शी इज द ओनर ऑफ अ हेवी मशीनरी कंपनी। सो पलोमी पटेल डिड नॉट स्टॉप। उसके साथ उसकी बहुत सारी सर्जरीज हुई, बट शी डिड नॉट वांट टू लिव एन ऑर्डिनरी लाइफ। उसने डिसाइड किया पलोमी ने कि मुझे ऑर्डिनरी लाइफ जीना ही नहीं है। उसकी तड़प शक्ति कुछ करने की, इस दुनिया पे अपने छाप छोड़ने की बहुत ज्यादा थी। और उसकी शादी हो चुकी है, वो एक अच्छे से फैमिली में अपने हस्बैंड के साथ रहती है। तो आज मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ, सपने देखिए, गॉड लेड सपने देखिए, और फिर आप उनको डिजायर कीजिए। उन सपनों के लिए आप भी इच्छा शक्ति रखिए, तड़प शक्ति रखिए, और उनके पीछे चलिए, उनको चाहिए। कुछ लोग सिर्फ छोटी छोटी चीजों पे, आजकल की जनरेशन क्या है, जैसी तनख्वाह मिलती है वो सिर्फ ये सोचते कुछ खाने को मिल जाए, कुछ कपड़े खरीद लें, सारे पैसे शॉपिंग में खत्म कर दें और बस। लेकिन खुदा के लोग, आपको गॉड ने इससे बढ़कर बनाया है। आपको तड़प शक्ति रखनी है कुछ अच्छा करने के लिए। आपको अपने सपनों को संवारना है, क्योंकि जो लोग विनर होते हैं ना, वो डीपली डिजायर करते हैं, उनको गहरा मन से, गहराई से वो चाहता है उनकी, मेरे लिए ये हो और ये हो। मैं एक बेटी को जानती हूँ, एक ऐसी बेटी है जिसने अपना घर बना लिया है। उसकी तड़प शक्ति थी और उसने घर बनाया। प्रेज गॉड, इट वाज इम्पॉसिबल, लेकिन उसकी तड़प शक्ति ने, उसकी डिजायर ने उसको घर दिया। परमेश्वर चाहते हैं आपको अच्छी चीजें देना। जब आपके अंदर जबरदस्त तड़प शक्ति होती है, तो आपके अंदर से सुपर नेचुरल पावर निकलती है, और जो चीजें आपको चाहिए हैं वो खुदा आपके सामने ले आते हैं। आज सुबह मुझे कुछ चाहिए था, मुझे कुछ करना था, और अभी मैं सोच ही रही थी कि मुझे 11 बजे निकलना होगा और मुझे जाना होगा और ये काम करना होगा। अभी मैं सोच ही रही हूँ, मेरे पास एक डिलीवरी आई, और जब वो खोल करके देखा, जो चीज मैं चाहती थी वो 2 घंटे पहले मेरे सामने डिलीवर हो गई। कैन यू इमेजिन? मतलब ये, इट इज अमेजिंग। जब आपके अंदर तड़प शक्ति है कि आप कुछ सही करो, किसी के लिए कुछ करो, आप मेहनत कर रहे हो, परमेश्वर देख रहे हैं, और वो उस चीज को जो आप लेने जा रहे हो, वो आपके दरवाजे पे आपको हैंड डिलीवर होगी यीशु के नाम से। आमीन। तड़प शक्ति रखना बहुत जरूरी है, सही चीजों को चाहना बहुत जरूरी है। और जब हम ऐसा करते हैं, हमें क्रिएटिविटी भी मिलती है। जब भी मैं कुछ समझ नहीं पाती, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कैसे करूं इस प्रॉब्लम को, कैसे करूं, कैसे करूं, और गॉड की आत्मा मुझे क्रिएटिव आइडिया देता है, और वो इतना वंडरफुल होता है, इतना वंडरफुल होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। गॉड गिव्स मी अ क्रिएटिव आइडिया व्हेनेवर आई एम स्टक एंड नथिंग इज वर्किंग आउट, एंड आई वेट ऑन गॉड, एंड गॉड गिव्स मी सच अ ब्रिलियंट आइडिया। इट इज अमेजिंग दैट हाउ इट वाज पॉसिबल। आमेन। So, and then God also connects us to the supernatural. हम जब तड़प शक्ति रखते हैं, गॉड हमें सुपरनैचुरल से कनेक्ट करके हमारे कामों को, खुदा के बच्चों के कामों को पूरा करते हैं। आमीन। आज आपकी क्या तड़प शक्ति है, क्या चाहते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी नहीं हो रही, इतने नेगेटिव हो गए। आप मन से क्या चाहते हैं? प्यार से क्या चाहते हैं? खुदा से क्या चाहते हैं? आपकी शादी नहीं हो रही है, परमेश्वर से मांगिए, वो करेंगे। आपको अच्छी जॉब चाहिए, यू वांट अ गुड जॉब, गॉड विल ब्रिंग इट इन योर लाइफ। यू वांट गुड फ्रेंड्स, गॉड विल ब्रिंग दैट इन योर लाइफ। यू वांट गुड पॉजिटिव पीपल इन योर लाइफ, गॉड विल ब्रिंग देम टू यू। अच्छे लोगों को चाहते हैं, वो भी आ जाएंगे। तड़पिए उन लोगों के लिए, अच्छे लोगों की संगति के लिए तड़पिए। इट विल हैपन फॉर यू। गॉड चाहते हैं कि आप कुछ हो, आपका एक अस्तित्व, यू शुड बी समबडी, यू शुड बी डूइंग समथिंग, और आपके पास कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं उनकी ऐसी जॉब हो जहां पे उन्हें वर्क फ्रॉम होम मिले, कुछ चाहते हैं कि उनको बाहर के देश में मिले। गॉड इज लुकिंग एट यू। वो आपकी तड़प शक्ति देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप कुछ हो, वो चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा करें, वो चाहते हैं कि आपके पास बहुत कुछ हो। आमीन। दिस इज गॉड डिजायर फॉर यू। मैं आपके लिए एक कोटेशन पढ़ना चाहती हूँ जो मलिका ई नूरा जी ने लिखी है। द साइज ऑफ योर सक्सेस is measured by the strength of your desire.
the size of your dream and how you handle disappointment along the way. मुझे अच्छी लगी है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी सक्सेस का साइज है, सक्सेस कितनी बड़ी होगी, आपको कितनी सफलता मिलेगी, वो किस चीज पे निर्भर करती है कि आपका तड़प शक्ति कितना है, आपका सपना कितना बड़ा है। और जब रास्ते में उस चीज को पाने में, उस लक्ष्य को पाने में आपको निराशा मिलेगी, आप अपनी निराशा को कैसे हैंडल करते हैं? निराशा करके उसे छोड़ देंगे या निराशा करके उसके बाद अपने घुटने टेकेंगे, खुदा अब मैं क्या करूं? गॉड के साथ पार्टनरशिप करेंगे। सो व्हाट अ गुड कोटेशन, आई रियली लाइक्ड इट। परमेश्वर ने दुनिया की हर चीज अमीर लोगों के लिए नहीं बनाई है या कुछ चंद लोगों के लिए कि बस वही यूज करें। परमेश्वर ने अच्छी चीजें अपने बच्चों के लिए बनाई है ताकि उनके बच्चे इस्तेमाल करें। और परमेश्वर चाहते हैं उनका सबसे बेस्ट अपने बच्चों के लिए हो, और उनके लिए नहीं जो उनसे नफरत करते हैं। दुनिया तो उनसे नफरत करती है, परमेश्वर चाहते हैं जो उनको प्यार करने वाले लोग हैं, जो उनके पीछे चलने वाले लोग हैं, जो उनको वर्शिप करते हैं, जो उनके साथ हर बात में चलते हैं, उनके साथ डिसिप्लिन में रहते हैं, उनकी बातों को ऊपर रखते हैं और हर बात में उनको ओबे करते हैं। सारी दुनिया की अच्छी चीजें, सर्वश्रेष्ठ, द बेस्ट आपके लिए है अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं, गॉड के बच्चे हैं। गॉड ने अपना बेस्ट अपने बच्चों के लिए छोड़ा है, उनके लिए नहीं जो उनके दुश्मन हैं या उनके बारे में बुरा बुरा सोचते हैं। आमीन। लेकिन परमेश्वर उनको भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम भी उन्हें रिजेक्ट करें, ऐसा नहीं। परमेश्वर सबके ऊपर सूर्य चमकाते। लेकिन आप मेरी बात समझ रहे ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आप अपनी तड़प शक्ति अच्छी चीजों के लिए रखिए, क्योंकि प्रभु ने, परमेश्वर ने उनको इस दुनिया में आपके लिए रखा है। वो सब अवेलेबल है, वो यहाँ आपके लिए रखी गई है। जब आप बोलिए, जब मैं गॉड के साथ पार्टनरशिप में चलता हूं, व्हेन यू आर वॉकिंग इन पार्टनरशिप विद गॉड, आमेन, ताकि आप उसे एंजॉय कर सके, उसे यूज कर सके, सो दैट यू कैन एंजॉय देम एंड यूज देम फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर वर्ल्ड, ताकि आपकी जिंदगी बेटर हो और दूसरे जो आपके चारों तरफ है उनकी भी जिंदगी बेटर हो। आमेन। और ये परमेश्वर की तड़प शक्ति है, गॉड की डिजायर है। अगर हम देखेंगे प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 10 एंड 13, मैं उसका एक वर्जन पढ़ रही हूँ आपके साथ और मैं उसको अपने ढंग से हिंदी में अनुवाद करूंगी। लिसन टू मी, गॉड कह रहे हैं मेरे को सुनो। लिसन टू मी एंड यू विल हैव अ लॉन्ग गुड लाइफ। कैरी आउट माय इंस्ट्रक्शंस एंड दे विल लीव यू टू द रियल लिविंग। मैं हिंदी में समझाना चाहती हूँ। परमेश्वर कह रहे हैं मेरी सुनो, ताकि मैं तुम्हें एक अच्छी लंबी जिंदगी, एक अच्छी गुड लाइफ दे सकूं। मेरी सारी बातों की आज्ञाओं को मानो ताकि मैं तुम्हें असली जिंदगी दिखाऊं, रियल लिविंग, जीते कैसे हैं। आमेन। आपको पता है गॉड की कोई लिमिट नहीं है अच्छी चीजें देने में। कोई कहेगा अच्छा बस इतना सा नहीं। गॉड सर्वशक्तिमान है, ही इज लिमिटलेस, ही इज इनफाइनाइट, और वो अच्छी चीजें चाहते हैं। जब हम छोटे बच्चे थे, हमने देखा कि ज्यादातर लोग पैदल चल के दूर दूर जाया करते थे, या बहुत कम लोगों के घरों में साइकिल होती थी। धीरे धीरे करके लोगों के घरों में साइकिल आनी शुरू हुई, फिर कुछ दिनों के बाद स्कूटर्स आने शुरू हुए, सबके घरों में टू व्हीलर हुआ करते थे। और अब आप किसी भी घर को देखिए, 2-3 गाड़ियां तो उनके घर के नीचे खड़ी ही होती हैं। गॉड हैज रियली हेल्प्ड आवर कंट्री प्रॉस्पर। इनिशियली व्हेन आई वाज अ यंग किड, आई वुड सी पीपल वॉकिंग, I would see people take the bus. I would see people, very few people then later have cycles. Then people started to have two-wheelers. And finally now, every home has at least 2 to 3 cars. Amazing. We all progress. Every human progresses, whether it be somebody who loves God or who doesn't. God सबको एक better level पे लेके आते हैं. He's a good God. And James 1:17 says, every good gift, every perfect gift is from above and comes from the Father. हिंदी में लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। आमीन। So God wants to give you all the good things, good gifts. God did not say give them a gift. He said good gift. God सिर्फ ये नहीं कहा उन्होंने एक गिफ्ट दे दो इन्हें, नहीं, अच्छा गिफ्ट। आपके लिए अच्छा क्या है? एक अच्छा घर हो, अच्छे से खाने को हो, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हो, a lot of things that would be your good gift. And perfect gift, God हर चीज परफेक्ट, गॉड का परफेक्शन, गॉड्स परफेक्शन, वो सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छी चीज आपके और मेरे लिए है। आमेन। ये कुछ गलत बात नहीं है कि हम एक तड़प शक्ति रखें अच्छा जीवन जीने के लिए। इट्स नॉट बैड। गॉड हमें अच्छा स्टैंडर्ड देना चाहते हैं,
हमें पैदा किया गया है कि हम बेस्ट एंजॉय करें। अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं तो और हम उनके साथ कनेक्शन में, तो सबसे अच्छा मिलेगा, कोई लिमिट ही नहीं होगी। Before God brought Adam and Eve in this world, He prepared the whole world. Everything was prepared. There was food, there were animals, and there was wind and lovely water. Everything was there. परमेश्वर ने आदम और हवा को पैदा करने से पहले सब कुछ चीज की तैयारी की थी। घास थी, पेड़ थे, पौधे थे, जानवर थे, खाने पीने को था, अबंडेंस में खाने पीने को था। सिर्फ 2 लोग और पूरा गार्डन ऑफ ईडन, ऐसे करके भरपूरी भरपूरी। He gave abundantly for Adam and Eve, and they were in good health. They were in mentally very strong. They were beautiful people. They had abundance of everything. This was God's original plan. God ने उनको अच्छी स्वास्थ्य दिया था, वो लोग खूबसूरत थे, उनका दिमाग तेज था और हर तरह की चीज उनके पास भरपूरी में थी। और परमेश्वर अब भी वही चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। परमेश्वर चाहते कि आप और मैं उनका जीवन जिए जो उन्होंने सपना एडम और ईव के लिए देखा था, वो सपना आप और मैं जिए। जो उन्होंने चाहा था कि एडम और ईव का लाइफस्टाइल हो, वही लाइफस्टाइल वो हमारे लिए चाहते हैं। आमेन। परमेश्वर हमारे अंदर है। गॉड इज इन अस, हिज मिराकुलस पावर इज इन अस। उनकी चमत्कार करने की शक्ति हमारे अंदर है। एंड गॉड वांट्स अस टू थिंक, टू प्लान, टू पॉन्डर। He wants us to make things happen. परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग सोचें, ध्यान दें, प्लान करें, अच्छा सोचें और कुछ अच्छा करें। अपनी जिंदगी से ये सारे झूठ जो आप बिलीव करें, इन्हें हटा दीजिए। अपनी तड़प शक्ति बढ़ाइए और डिजायर कीजिए और उसको पाइए, उसके पीछे लग जाइए। Remove all lies from your life and have a burning, passionate desire for God's dreams to come to pass in your life, for your dreams to come to pass in your life, and go after it, go get it. विश्वास क्या है? हमारा जो तड़प शक्ति है वो खुदा की तरफ डायरेक्ट हो जाए। Faith is desire turned heavenward. अगर आपके साथ फेलियर हुआ है, नेगेटिविटी हुई है, डिस्करेजमेंट हुई है, इफ यू गॉन थ्रू फेलियर, नेगेटिविटी एंड डिस्करेजमेंट, फॉरगेट देम राइट नाउ। जस्ट लीव इट टुडे, यू जस्ट लीव इट। बिलीव गॉड वांट्स द बेस्ट फॉर यू। विश्वास करिए, परमेश्वर आपके लिए अच्छा चाहते हैं। लेट्स लुक इनटू द बाइबल, मार्क चैप्टर 10 वर्सेस 46 onwards. I'll read it in English for you. And they came to Jericho, and as he was leaving, that is Jesus, Jericho with his disciples and a great crowd, Bartimaeus, a blind beggar, the son of Timaeus, was sitting by the roadside. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, son of David, have mercy on me. एक अंधा है जो रो रहा है कि यीशु मसीह उस पर ध्यान दें, और वो ऐसे रो रहा है, उसने चिल्ला करके पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मसीह मुझ पे दया कर। Oh, Jesus, have mercy on me. And then we see, and many rebuked him, telling him, be silent. And he cried all the more. And it says, and बहुतों ने उसे डांटा कि वो चुप रहे, तब भी वो पुकारता रहा. And Jesus stopped and said, call him. And they called the blind man, saying to him, take heart, get up, he's calling you. And यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, अब वो तुझे बुला रहा है। And throwing off his cloak, he sprang up and came to Jesus. And Jesus said to him, what do you want me to do for you? And the blind man said, Rabbi, let me recover my sight. And Jesus said to him, go your way, your faith has made you well. And immediately he recovered his sight and followed him on the way. तब अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास गया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने कहा, हे रब्बी, यही कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उसे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आमेन। सो आई जस्ट वांट टू से दिस, आज जीसस आपकी सिचुएशन में आपसे कह रहे हैं, क्या चाहिए? जब आप तड़प तड़प करके गॉड से बात करें, गॉड आई नीड अ ब्रेक थ्रू, परमेश्वर मेरी मदद करिए, मुझे ब्रेक थ्रू चाहिए, मुझ पर दया कीजिए, हैव मर्सी ऑन मी जीसस। यू आर क्राइंग आउट टू गॉड and Jesus is going to come and say, what do you want? तू क्या चाहता है? तुझे क्या चाहिए है? So right now God is giving you a blank check. आपको एक blank check दे रहे हैं, आप क्या चाहते हैं वो आप God से मांगिए। So God will give it to you. और यही हमने देखा, एक साइरोफिनिशियन औरत थी, मती,
15 के 28 में, और उसकी बच्ची बीमार थी और वो यीशु के पीछे लगी रही, यीशु मसीह मेरी बेटी को चंगा कर, चंगा कर, चंगा कर। और यीशु मसीह ने मैथ्यू के 15 के 28 में कहा, जा, तेरे तड़प शक्ति के अनुसार ये पूरा हुआ, तेरे डिजायर के अनुसार ये पूरा, लेट इट बी डन अनटू यू अकॉर्डिंग टू योर फेथ। और उसके बाद लिखा है द गर्ल गॉट हील्ड, उसके बाद लिखा है कि ये लड़की चंगी हो गई। आज आपकी तड़प शक्ति आपसे क्या चाहती है? आपकी तड़प शक्ति किस डायरेक्शन में है? गंदी चीजों के लिए या खुदा की चीजों के लिए? हम लोग साम 37 भी देखेंगे। वी लुक एट साम 37, भजन संहिता 37, और वहां पर लिखा है 4th वर्स में, यहोवा को अपने सम्मुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। गॉड इज गोइंग टू फुलफिल द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। एंड इन वर्स 9, फॉर यू शैल इनहेरिट द लैंड। हिंदी में लिखा है, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। गॉड वॉन्ट्स यू एंड मी टू बी अधिकारी, हम अधिकारी होंगे इस दुनिया के। एंड देन इन वर्स 34 it says, wait on the Lord, keep his ways and he will exalt you to inherit the land। यहोवा की बाट जो उसके मार्ग पर बना रहे, मार्ग पे बना रहे, डिसअपॉइंटमेंट में नहीं जाना है, पर मार्ग पे बना रहना है, परमेश्वर को के लिए इंतजार करना है, और वो तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। God wants you to inherit the land. Amen. So Jesus is asking you, what do you desire? आज आप क्या चाहत रखते हैं? क्या चाहते हैं? कौन सी अच्छी चीजें चाहते हैं? अब कोई कहेगा, क्या ये सही है कि मैं इतनी सारी चाहत रखूं? क्या गॉड चाहते हैं मुझे हम्बल रहना चाहिए, ज्यादा आ जाएगा तो मैं नाश हो जाऊंगा? ऑफ कोर्स वो सब बातें अलग हैं, वो हमें लालच नहीं करना है, कवट नहीं करना है, हम इसको देखेंगे। लेकिन गॉड की क्या व्यू पॉइंट है? सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके फादर को सैलरी मिली है और बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स उन्होंने रास्ते में खरीदे हैं आपके लिए, उस सब पे आपका नाम लिखा है, क्या वो घर में आने से पहले पड़ोस में जाके दे आएंगे उन्हें? नहीं, अपने बच्चों के लिए लाएंगे। आई हैव अ क्वेश्चन, दैट सपोज योर फादर has just got his salary and he buys some great things for the whole family, and he's coming home and he's about to enter the home and he says, no, I will not give these things to my children, I will go and give it to my neighbor. Will he do that? No. All the things that your father will buy are for you. जो भी अच्छी चीजें खुदा ने हमारे लिए खरीदी वो हम ही को मिलेंगी। Amen. God doesn't need treasures and wealth that is on this earth. परमेश्वर को तो धन दौलत जो इस दुनिया में तमाम है वो तो नहीं चाहिए, उनके पास तो उसका हजारों हजारों गुना ज्यादा है। God has multiple times over of that same treasure. Why is there so much of wealth in the world? किस लिए है? It is for you and me. वो आपके और मेरे लिए है। God wants us to be sufficiently provided for. परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे पास वो सब हो, वो हमारे लिए यहाँ पर है। John chapter 1 verse 12 में लिखा कि हम परमेश्वर की संतान है। John chapter 1 verse 12 says that we are God's children, and Romans 8:17 says, now if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in his suffering in order that we may also share in his glory। यहाँ पर लिखा है कि हम यीशु मसीह के साथ वारिस हैं परमेश्वर की हर अच्छी चीज के लिए। तो अभी जब हम दुनिया में हैं, वो अच्छी चीजें हमारे लिए हैं और उन्हें हमें एंजॉय करना है, स्वर्ग में भी उन्हें एंजॉय करना है। आमेन। परमेश्वर का जो संदेश है वो गुड न्यूज है। द बाइबल इज गुड न्यूज। व्हाट इज इट अ गुड न्यूज फॉर? इट गिव्स अस पीस। व्हेन वी यर्न फॉर पीस, गॉड गिव्स अस पीस। जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण करा, उन्होंने हमारा सारा डर हटा दिया, हमारी सारी गिल्ट हटा दी और हमें तसल्ली दी, शांति दी, सुकून दिया। हम लोग चाहते फिजिकल हेल्थ, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। परमेश्वर से जब हमने चंगाई मांगी, उन्होंने हमें चंगाई दी। When we yearn for healing, he gave us healing। और यहाँ की सारी अच्छी चीजें, जो भी अच्छी अच्छी चीजें, वो भी हमारी, जब हम उनके लिए भी इच्छा रखेंगे तो परमेश्वर हमें जरूर देंगे। जैसे कि मरकुस 11:24 में लिखा है, जब हम विश्वास करेंगे तो हम उसे प्राप्त करेंगे। आमेन। क्या आज आप मेरे साथ विश्वास करना चाहते हैं? क्या आपको गॉड का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ रहा है कि उन्होंने ये सब चीजें आपके लिए यहाँ रखी हैं? ऑफ कोर्स कुछ चीजें गलत हैं। हमें दूसरों की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, हमें उनकी वाइफ्स नहीं चाहिए, हमें उनके घर और उनकी चीजें नहीं चाहिए। वो गलत है, वो गलत तड़प है, वो गलत डिजायर है, और हम उसके लिए नहीं कह रहे। हम बाइबल में भी देखते हैं कि नबोत का विनयार्ड चाहा अहाब ने,
और उसके लिए ये गलत था। यूसुफ के भाइयों ने कुछ पैसों के लिए और अपनी जलन के लिए उसकी हत्या करने की कोशिश करी, उसे बेच दिया, ये गलत था। और हम देखते हैं कि ऐसे ही डेविड ने एक पाप किया, एक गलत तड़प रखी बातशीबा के लिए और उसने पाप करा। और हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती, जूडस इस्करियोट, फॉर 30 पीसेस ऑफ सिल्वर ही उसने यीशु मसीह को पकड़ा दिया, सोल्ड जीसस। सो दीज आर सम रॉन्ग डिजायर्स। आई वांट यू टू चेक योर हार्ट, अपने दिल को चेक करिए। और हम अननियास और सफीरा के बारे में भी देखते कि वो लोग गलत थे, उनका दिल गलत था। So we don't have those wrong desires. I'm not talking about that. I'm talking of God inspired desire. God की अच्छी चीजें जो बाइबल ने आपके बारे में पहले से लिखी, उनकी चाहते हैं। एक अच्छी जॉब, एक अच्छा घर, अगर जिसकी शादी नहीं हो, एक अच्छी वाइफ, एक अच्छा हस्बैंड, बच्चे, ये नॉर्मल बातें हैं। शांति, तरस, गॉड की नॉलेज, गॉड की सहभागी, these are all good things to have. God wants them for you. एक और बात बताना चाहती हूँ गॉड के व्यू पॉइंट के बारे में। अब आप बताइए, जब आपके मम्मी पापा बाजार जाते हैं, वो आपके लिए सबसे बुरी बुरी चीजें खरीदते हैं कि नहीं, इनको तो छोटा छोटा दो, दुनिया के पास अच्छा रहने दो, पड़ोसियों को अच्छा देंगे, या फिर वो सबसे अच्छा आपके लिए लाते हैं और पड़ोसियों के लिए लाते भी नहीं है? आपके पेरेंट्स हमेशा आपके लिए अच्छा सोचते हैं। योर पेरेंट्स ऑलवेज फाइंड द बेस्ट थिंग्स फॉर यू, एंड दोज हु आर पेरेंट्स, थिंक ऑफ योर हार्ट। नाउ गॉड इज ऑल्सो अ पेरेंट। परमेश्वर भी हमारे पेरेंट है। क्या वो हमें ऑर्डिनरी चीजें देना चाहेंगे कि दुनिया के लोगों के पास अच्छा हो, लेकिन मेरे बच्चों के पास अच्छा नहीं होना चाहिए, स्वर्ग में ही दूंगा, अभी उन्हें तड़पने दो? डू यू थिंक गॉड थिंक्स लाइक दैट? नो। इनफैक्ट गॉड का ओरिजिनल प्लान था अबंडेंस, अबंडेंस, अबंडेंस फॉर एडम एंड ईव। और वो सोच गॉड के दिमाग में लगातार थी जब उन्होंने एडम और ईव को निकाल दिया। और जैसे ही जीसस को उन्होंने सब्स्टिट्यूट बनाया, जीसस ने दाम चुकाया ताकि गॉड का ओरिजिनल प्लान फिर से किक ऑफ हो और हमें वही भरपूरी मिले, वही अबंडेंस मिले। उसके लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी है कि गॉड का ओरिजिनल डिजायर अपने लोगों के लिए, गॉड का ओरिजिनल प्लान पावरफुल हो और वो पूरा होने पाए आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, यीशु के नाम से। डज इट मेक सेंस? क्या आपको समझ आ रहा है? क्या आपको समझ आ रहा है कि हम अच्छी चीजें मांग सकते हैं गॉड से? परमेश्वर ने गार्डन ऑफ ईडन में अपना बेस्ट अपने बच्चों के लिए बनाया, बट सेटन ने आके उन्हें डिसीव करा। तो गॉड भूले नहीं कि मुझे अपने बच्चों को अपने पास वापस लाना है। उन्होंने स्वर्ग से यीशु मसीह को भेजा कि जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। Whosoever will believe on Jesus will not die, will not perish, but have everlasting abundant life. God wants an abundant life for you according to John 10:10. So गॉड चाहते हैं कि आप अपनी वैल्यू पहचाने। गॉड चाहते हैं कि आप अपना कनेक्शन पहचाने कि आपकी आइडेंटिटी किसके साथ है। और अब गॉड चाहते हैं कि उनका लाइफस्टाइल आप जिए, दैट यू विल हैव द बेस्ट इन योर लाइफ। आमेन। डोंट गिव इट अप। इस अपनी तड़प शक्ति को बढ़ाइए। डिजायर एंड yearn good things from God. I'm not saying that you become mad and pursue them. The first thing we have to pursue is God himself and the other things that make your life easy. लोगों को पहले चलना अच्छा लगता था, फिर buses आई, people started to travel by bus, फिर लोगों को और convenient हुआ, उन्होंने स्कूटर लेना शुरू किया। तब स्कूटर यूज करने वाले लोग कहते थे कि कारें तो लग्जरी हैं, बट आज की डेट में कार लग्जरी नहीं है। पुराने जमाने में किसी एक इंसान के घर में फोन होता था और फोन होना लग्जरी थी। आज गरीब हो, अमीर हो, गोरा हो, काला हो, औरत हो, आदमी हो, सबके पास फोन है, बिकॉज फोन अब एक लग्जरी नहीं है, वो एक नेसेसिटी है। इसी तरीके से खुदा के लोगों, आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल गॉड की तरफ से एक नेसेसिटी है। गॉड को अपने बच्चों को अपने जैसा दिखाना है। जब मैं और मेरे हस्बैंड अच्छे से तैयार होके जाते थे, मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छे से तैयार करते थे। लोग कहते थे क्या बच्चे हैं, और लगातार हर संडे इंतजार होता था उनका चर्च में कि वो प्यारे से बच्चे आएंगे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे होंगे, क्लासिक लग रहे होंगे, बिकॉज मैं उनकी ड्रेसेस को 2-3 महीने पहले सेट करके रखती थी, along with shoes and socks and clips and everything. They would dress up like celebrities, क्योंकि वो मुझे दर्शाते थे कि वो मेरे बच्चे हैं। गॉड को क्या दर्शाना है कि अगर आपके पास टूटा फोन है या खराब हाल का घर है, क्या उससे गॉड को बड़ी शोभा मिल रही? वाह क्या मेरी शोभा है। लेकिन हमारे को ये सब चीजें मिलनी है, लेकिन हमारा मन उनमें कभी नहीं होगा। हम
प्राइड नहीं लेते इन चीजों में, हम प्राइड लेते हैं इन चीजों को देने वाले में, और वो है हमारा खुदावन। आप तड़प शक्ति रखिए कि खुदा आपका लाइफस्टाइल मेरी जिंदगी में, आपकी लाइफ मेरे जिंदगी में झलके, आप दिखे मेरी लाइफ में। यू अंडरस्टैंडिंग? इस तरीके से गॉड की बातें आपकी जिंदगी में पूरी होंगी। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू टुडे कि अच्छी चीजें खुदा से लेना बुरा नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए लग्जरी नहीं है, वो आपके लिए नेसेसिटी है। दुनिया के लिए लग्जरी होगी, लेकिन आपके लिए जरूरत है, क्योंकि आप खुदा के बच्चे हैं और आप अधूरे हैं उन चीजों के बगैर। और मैं विश्वास करती हूं आज मैंने आपको बहुत एनकरेज किया है कि आप खुदा से अच्छे कर्म मांगे, पर्पस पूछें, उन अच्छे कामों को पूरा करें, और जो चीजें आपकी जरूरत के लिए हैं उन्हें मांगें और उनको लें, और आपका ध्यान परमेश्वर पे लगा रहे। आपको लालची नहीं होना है। और मैं चाहती हूं हम लोग सब मेरे पीछे बोलेंगे कुछ कथन। तो आप तैयार हैं? आइए बोलिए, गॉड इज इन मी, गॉड इन मी इज अ रिच गॉड। परमेश्वर मेरे अंदर है, जो परमेश्वर मेरे अंदर है वो समृद्ध है। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मेरे पास सब कुछ है, इसलिए मेरी कोई चाहत ही नहीं है। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही कि आप चाहें ना, बट ही विल गिव यू एवरीथिंग। आई बिलीव इन गुड एंड डिजायर गॉड्स गुड। मैं अच्छी चीजों में विश्वास रखता हूं और तड़प शक्ति रखता हूं अच्छी चीजें जो खुदा के द्वारा है वो मेरी जिंदगी में आए, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं, बिकॉज गॉड वॉन्ट्स देम फॉर मी, सो आई ऑल्सो वॉन्ट देम फॉर मी। हम इसे फिर से बोलेंगे, आई बिलीव इन गुड एंड डिजायर गुड। मैं अच्छी चीजों को चाहता हूं, मैं अच्छी चीजों के लिए तड़प रखता हूं, बिकॉज गॉड वॉन्ट्स देम फॉर मी, क्योंकि परमेश्वर उसको मेरे लिए चाहते हैं। मैं वायदा करता हूं कि मैं गरीब नहीं रहूंगा, मैं वायदा करता हूं कि मैं गरीब नहीं रहूंगा। आई प्रॉमिस आई विल नॉट बी पुअर। Jesus paid the price for me to have every good thing that God made for me. यीशु मसीह ने दाम चुकाया, यीशु मसीह ने दाम चुकाया कि जो भी अच्छी चीज खुदा ने मेरे लिए बनाई है वो मुझे मिल जाए। यीशु मसीह ने दाम चुकाया। Jesus paid the price for me to have every good thing that God made for me. I have to desire it and go after it. मुझे उसकी तड़प शक्ति रखनी है और उसके पीछे जाना है होली स्पिरिट की हेल्प के साथ। I vow to work hard and yearn more of God's lifestyle. मैं वायदा करता हूं कि मैं कड़ी मेहनत करूंगा और बहाने नहीं बनाऊंगा, और तड़प शक्ति रखूंगा खुदा की जीवन शैली में जीने के लिए। मैं वायदा करता हूं कि मैं दूसरों की मदद करूंगा, मैं वायदा करता हूं कि मैं शेयर करूंगा और लोगों की केयर करूंगा। आई वाउ टू हेल्प अदर्स, आई वाउ टू टेक केयर एंड आई वाउ टू शेयर। आई वाउ टू अपलिफ्ट अदर्स। मैं वायदा करता हूं कि मैं दूसरों को भी उठाऊंगा। आई वाउ टू बी अ किंगडम फाइनेंसियर। मैं परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्टर होऊंगा, मैं परमेश्वर के राज्य में पैसा देने वाला होऊंगा। I vow to be a tither and increase my tithe up to 50% as the Holy Spirit leads me. मैं दसवांश दूंगा और मैं अपने देने को, अपने दसवांश के भेंट को 50% करता हूं अगर पवित्र आत्मा जी मुझे लीड करेंगे। परमेश्वर मेरे में है, मेरे अंदर एक समृद्ध परमेश्वर है। गॉड इज इन मी, गॉड इन मी इज अ रिच गॉड। आमेन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने दुनिया की हर अच्छी चीज मेरे भाइयों और बहनों के लिए बनाई है। परमेश्वर जो भी अच्छी चीजें आप इन्हें दे दीजिए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनकी आंखों से झूठ हटेगा, झूठी बातें हटेंगी और ये आपकी बातों को समझने पाएंगे। लॉर्ड, आई जस्ट प्रे दैट योर पीपल विल वॉक इन दिस रेवलेशन एंड दैट ऑल द लाइज विल गो आउट ऑफ देयर लाइफ एंड दे विल अंडरस्टैंड द ट्रूथ दैट द बेस्ट ऑफ हेवन इज केप्ट फॉर अस on this planet earth and that we can access it और हम उसे ले सकते हैं। Lord, increase everybody's yearning power. परमेश्वर सबकी तड़प शक्ति बढ़ाइए, because the yearning power is more important than the earning power. क्योंकि तड़प शक्ति कमाने की शक्ति से कहीं ज्यादा जरूरी है। Lord, let them have yearning for being inventors of making new things happen and make a difference in the world. प्रभु, ये लोग साइंटिस्ट की तरह नई नई चीजों का आविष्कार करें और इस दुनिया में एक चेंज लेकर के आए।
लॉर्ड इनके पास किसी चीज की कमी ना हो, मे दे नेवर लैक एनीथिंग। आई ब्लेस देम इन जीसस नेम। आई रिमूव द स्केल्स ऑफ लाइज फ्रॉम देयर आईज इन जीसस नेम। मैं सारी झूठी बातों को तोड़ती हूँ यीशु के नाम से। आज जो भी इस संदेश को सुन रहा है, परमेश्वर उसकी जिंदगी को आप फ्लिप ओवर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं यीशु के नाम से। लॉर्ड, whoever is listening to this message, their lives are turning around and flipping over in Jesus name. I bless my brothers and sisters in Jesus name. Thank you Holy Spirit for your word. धन्यवाद पवित्र आत्मा जी आपके वचन के लिए, हमें encourage करने के लिए। Thank you, thank you, thank you. In the name of Jesus we've prayed. Amen. I hope it blessed you. I hope this message blessed you. We'll see you soon again. God bless you all. It has been a pleasure to give this message to you. मैं खुश हूं कि मैं आपको ये संदेश दे पाई। इसी के साथ मैं आपकी इजाजत लेती हूँ। Praise the Lord और जय हिंद।